बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। सैयदा रुकैया बिन्नत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की दूसरी साहबजादी की हम बात कर रहे थे कि आप हबशा हिजरत फरमा कर गईं अपने प्यारे शौहर के साथ, और वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी मुकीम रहे, यहाँ तक कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत फरमा गए तो जब उन्हें पता चला तो वो हबशा से मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी साहबजादी को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत प्यार किया। और बहुत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बहुत मालदार तरीन आप थे मदीना मुनव्वरा में, तो आप अपनी प्यारी बीवी पर बेदरेग खर्च करते और उन्हें जो है बहुत कीमती लिबास और कीमती जो है वो चीज़ें उन्हें अपनी प्यारी महबूब बीवी को मतलब उनके लिए ख़रीदते। बहुत क्योंकि आप इतना प्यार फरमाते थे अपनी बीवी से कि आपकी वो अकलौती बीवी थी और कोई दूसरी शादी आपने उनके होते हुए नहीं की। तो हज़रत एक दफ़ा का वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ चीज़ देकर भेजा कि ये मेरी बेटी के घर दे आएँ आप। जब वो लेकर गए हैं तो जब वापस आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अनस, बताओ कि इतना हसीन और ख़ूबसूरत जोड़ा आपने पहले कहीं देखा है? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं या रसूलल्लाह, मैंने इतना खूबसूरत और हसीन जोड़ा आज तक नहीं देखा। इस पर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो लेकिन फिर ये हुआ कि जब ग़ज़वा विसाल अतहर की जब हम बात करते हैं तो विसाल अतहर इस तरह से हुआ कि जब ग़ज़वा बदर की तैयारी हो रही थी 2 हिजरी में, तो उस वक्त सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म मुबारक पर दाने निकल आए और बहुत ज़्यादा आपको बुखार हो गया और आप बहुत ज़्यादा अलील हो गई। दूसरी तरफ मुसलमान ग़ज़वा बदर की जो है वो तैयारी कर रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त तलब की ग़ज़वा में शिरकत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं उस्मान, आप अपनी बीवी की तीमारदारी करें। तो जिस पर हज़रत उस्मान गनी थोड़े मग़मूम हुए कि मैं महरूम हो जाऊँगा जिहाद से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान, मेरी बेटी की तीमारदारी करने से आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि बदर में शरीक होने वाले सहाबा का सवाब होगा, और जीत की सूरत में आपको माली गनीमत भी मिलेगा। तो ये सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी फ़जीलत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तीमारदारी को जो इतना बड़ा जो है मकाम और शर्फ अता फरमाया। तो जब विसाले फिर इसी बीमारी से यानी कि आपका विसाले पाक हुआ, उधर मुसलमान जो हैं अपनी जंग जीत चुके थे मुशरिकीन मक्का से, ग़ज़वा बदर में फ़तह याब हो चुके थे। तो मदीना तैयबा में उस वक्त सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाले मुबारक हो चुका था। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खुशखबरी लेकर आए हैं बदर में जीत की, तो उस वक्त तदफीन मुबारक का जो है वो काम जारी था। बिन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के बाद मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा गमगीन और दुखी हुए। आप अपनी बेटी की मुबारक कब्र पर तशरीफ़ ले गए और बैठे दुआ फरमा रहे थे, और साथ में आपकी सबसे छोटी और प्यारी साहबजादी सैयदातुन्निसा अल आलमीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैठी थीं अपने बाबा के साथ, और आप बहुत रो रही थीं आपकी अपनी बहन के विसाल को लेकर और उनकी जुदाई को लेकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से प्यार कर रहे थे और साथ में अपनी मुबारक चादर से उनके मुबारक आंसू पोंछ रहे थे और उन्हें जो है वो तसल्ली और हौसला दे रहे थे। ज़ाती तौर पर जब मैं शुरू से जब मैं ये पढ़ती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, और बहुत इस अपने प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सादगी पे, शफ़क़त पे, मोहब्बत पे, रहमत पे कि आप अपनी प्यारी बेटी के आंसू मुबारक जो हैं वो पोंछ रहे हैं अपनी चादर से।
بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہت پیاری شریک حیات کی جو ہے جدائی ان کے لیے بہت مشکل تھا اس وقت، بٹ صبر کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک 2 ہجری تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی 4 مبارک اولادیں دنیا سے تشریف لے جا چکی تھیں، جن میں 2 صاحبزادے آپ کے اور 2 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت فخر اور مان کرتے تھے، ناز کرتے تھے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور شہزادی جو ہیں وہ ان کے حرم مبارک میں آئی ہیں، تو آپ اس جدائی سے اور اس شرف سے محروم ہونے پر بہت زیادہ مغموم اور رنجیدہ تھے۔ جہاں تک اولاد مبارک کی بات ہے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی روایات میں کوئی اولاد نہیں ملتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ میرے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کے حالات زندگی ہیں، اور اللہ رب عز و جل ہر طرح کے جو ہیں بچائے گستاخی سے، بے ادبی سے، معاذ اللہ غلطی سے، انجانے میں جو غلطی ہو جائے اسے اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اللہ رب عز و جل جھوٹے راستے سے بھی بچائے اور جھوٹ بولنے سے بھی بچائے، اور یہ وہ مبارک ذکر ہے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے محبت کے بغیر جو ہے نہ ہماری کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمارے ملک پر رحم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو آزادی اور رہائی عطا فرمائیں، اور جو مینڈیٹ ہم نے جیتا ہے اللہ تعالیٰ بنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس مل جائے، اور ہمارے ملک سے ظلم و ستم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان اینڈ اللہ حافظ۔